केजीएम में धर्मांतरण का मामला जिस तरीके से आया है उसको लेकर लगातार हिंदू संगठन और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वीसी ऑफिस पहुंचकर मांग कर रहे हैं कि इस पे न्याय होना चाहिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब न्याय नहीं मिल रहा है और आरोपी रमीज मलिक फरार है यहाँ से और कई टीमें पुलिस की लगी हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब ऐसे में पूरी तरीके से जो हिंदू संगठन है, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद है, इसके अलावा बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, सभी आज वीसी ऑफिस पहुंचे और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर बातचीत कर रहे हैं वीसी से। जो तस्वीरें हैं उनसे बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरेंद्र प्रताप सिंह है, विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री हूँ। ये बताइए कि आज आप लोग वीसी ऑफिस पहुंचे, आपने कहा था शुद्धि हवन होगा यहाँ पर और इसके साथ साथ मांग होगी क्योंकि आरोपी रमीज मलिक फरार है लगातार। हमारी ये था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो बुद्धि शुद्धि होगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो पुतला दहन भी होगा। परंतु अभी वीसी कार्यालय से भी हमको फोन आया, बस संपर्क किया इन लोगों ने, अधिकारियों ने, कि बातचीत करेंगे, आपके सारी ज्ञापन की मांगे मानेंगे। तो ऐसी हमारी 6 सूत्री ज्ञापन की मांगे थी, जिसमें से 2 तो तत्काल उन्होंने मान ली और बाकी चार मांगों पे, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम पत्र लिख देंगे सरकार से कि इसकी जांच भाई पुलिस कर रही है, इसको बड़ा जो भी अंदर जांच करनी है हम उसमें सहयोग करेंगे। पहले ये हमारी मांग थी। दूसरी एक मांग जो थी कि भाई ये जो भी यहाँ नियुक्तियां हुई आउटसोर्सिंग की, उसको लेकर के भी वो जांच तुरंत बिठा लेंगे, क्या है, कितनी नियुक्तियों में आरोप है कि आपका धर्मांतरण के आरोपी भी शामिल है क्या इसमें? नहीं, नियुक्तियों में हमारा ये आरोप था कि आउटसोर्सिंग का ऐसा तो नहीं है कि एक विशेष वर्ग के लोग भर्ती हो रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये आग्रह है कि लगातार वो रमीज मलिक अब तक फरार है, गिरफ्तार नहीं हो पाया। ये बहुत सोचने वाला विषय है। आज तो हम अपनी मांगे रख जा रहे हैं, आश्वासन मिल गया कि 2 दिन का समय दीजिए, इतना जल्दी चीजें नहीं हो सकती। तो ठीक है, हमारा अनुशासित संगठन है, हम मांगे, आपकी जो आश्वासन मिला उसको मानने को तैयार है। परंतु ये भी हम बताना चाहते हैं कि कुछ जो ऐसी मांगे हैं, जिस प्रकार की चीजें यहाँ चल रही कि ओएसडी उनका एक अब्बास करके ओएसडी है, वो रिटायर हो चुका है कर्मचारी, फिर भी उसको वीसी साहब ने रखा है। इसको लेकर के हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि या तो उसको हटाइए और रिटायरमेंट के बाद अगर रखना है तो फिर ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पास भी अन्य माध्यमों से सूचनाएं आ रही है कि उसका संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को, तो रिटायर हो चुका उसको हटाना चाहिए। ऐसे कोई उपयोगी वस्तु तो है नहीं कि उसको रखना ही रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानेगा और जांच ठीक नहीं होती है, उस बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो विश्व हिंदू परिषद केवल विश्वविद्यालय स्तर पर आंदोलन नहीं करेगा। जरूरत पड़ी, अगर विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं करेगा, तो गवर्नर हाउस तक भी जाने का काम। फैक्ट चेक कमेटी पे भी एक सवाल उठाया कि इसमें कोई महिला नहीं है, उसको लेकर क्या ऑब्जेक्शन है? हाँ, फैक्ट चेक कमेटी जो बनी थी उस पर भी लेकर के बातचीत हुई। जो मांगे हमारी हमने बताया कि मान ली गई है, उसमें 2, एक कोई रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने शामिल कर लिया और एक और कोई व्यक्ति शामिल किया उन्होंने, उनका 2 अन्य लोगों को भी हमने शामिल करे, तो हमारी मांगे मान ली है। और हमने भी कहा कि जांच होनी चाहिए, तो जो जानकारी उन्होंने दी है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है, अंदर भी हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। परंतु हमारी मांग स्पष्ट थी कि एसटीएफ या किसी उच्च संस्थान से इसकी जांच कराई जाए। और अगर हम बार बार कह रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो गवर्नर हाउस के भी रास्ते हमारे पास खुले हैं। अगर आज हम संयम से काम ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटी का मामला है, हमारे परिवार की, हिंदू परिवार की बिटिया है वो, अगर उसके साथ न्याय नहीं होता है, अगर लगातार उस पर दबाव बनता रहेगा, अगर किसी प्रकार का दबाव सामने आता है, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उससे 10 कदम आगे चल खड़ा होगा और गवर्नर हाउस भी गिरने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी गिरने का। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं साफ तौर से ये एक वार्निंग है विश्व हिंदू परिषद की और पूरी तरीके से साफ कहा है कि केजीएम प्रशासन इसमें पूरी कार्रवाई करे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। और इसी को लेकर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, आज एकजुट हुए और ये सब अब मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई, चूंकि ढिलाई बरती जा रही है, लगातार आरोपी फरार चल रहा है और ऐसे में जो इंटरनल इसमें चाहे मामले हों, उनको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर से आप देख सकते हैं केजीएमयू के वीसी ऑफिस के बाहर की हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर से मांग है कि आरोपी रमीज को गिरफ्तारी की जाए और उसको लेकर ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि इनका मानना है कि आरोपी फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं रही। कई मांगे थी, इसको लेकर वीसी से मिले भी हैं, कई मांगों के लिए वीसी ऑफिस ने समय मांगा है और इस तरीके से ये तस्वीरें दिखाती कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार, फिर चाहे दुर्गा वाहिनी हो, इसके अलावा बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये जो है पूरी तरीके से लगातार नारेबाजी करके केजीएमयू प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ लगातार जो है उस आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आरोपी पूरी तरीके से फरार है और ऐसे में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में यहाँ तक लगातार ये सब आरोपियों के अगेंस्ट में खड़े होकर यहाँ प्रदर्शन करने मांग कर रहे हैं और ये इनकी मांग है कि कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को वीसी प्रशासन बचाने की भी कोशिश कर रहा है और इसीलिए इस तरीके की जो कहानी है वो देखिए आप, क्यों ये नारेबाजी करके कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये शासन यहाँ पे लव जिहाद को नहीं चलेगा, इस तरीके से नारे लगाकर भी बात की जा रही है प्रशासन के खिलाफ। कहीं ना कहीं इस तरीके से बिल्कुल
ये साफ तौर से ये जो है वो दिखाती है कि किस तरीके से जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है वो अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जी बिल्कुल देखिए साफ तौर से यहाँ पर चल रहा है। क्या क्या मांग है और कटाई देखिए हमारे जो केजीएमसी में अभी जो धर्मांतरण का खेल एक जो डॉक्टर अभी कुछ डॉक्टर फट भी गए थे और उसके बाद में अब यहाँ पे प्रकरण सामने आया कि उसने पहले एक हिंदू लड़की को उससे शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करवा लिया था और उसके बाद वो दूसरी लड़की को भी जो यहाँ पे खुद जो है शोध छात्रा थी डॉक्टर थी उसका भी जो है चोरी छिपे उसको न पता करके कि हमारी शादी हो चुकी है और उसके बाद में उसके ऊपर भी शादी का दबाव डाल रहा था धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। उसकी पहली वाली जो हिंदू बीवी थी उसने जब दूसरी लड़की को बताया तो वो डिप्रेशन में आ गई। आप लोग नाराजगी किस बात की है? कि इसी बात की कि यहाँ धर्मांतरण बंद हो और यहाँ पे जितनी नौकरियां दी जाती हैं आउटसोर्सिंग में उनमें जो है कितना प्रतिशत जो है मतलब मुस्लिमों का है वो देखा जाए और यहाँ पे जो धर्मांतरण का काम हो रहा है वो बंद किया जाए। आप बताइए मांग क्या चाहते हैं? ऐसा जिहादियों को सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जिससे आगे मानसिकता रुकी है। जब तक घर टूटे नहीं इनके पास कोई जवाब नहीं, ऐसे करते रहेंगे कीर्तन। बिल्कुल आप बताइए क्या मांग है आपकी, क्या होनी चाहिए? बिल्कुल जो हमारे बगल वाले भाई ने कहा है जो कि हमारे ऊपर संगठन से आदेश आया वैसा ही कार्य होना चाहिए क्योंकि लफ्ज जिहादियों के विषय में ये कहना चाहूंगा कि सीधी बात है बिल्कुल इनको बिल्कुल निष्कासित किया जाए। इस पहली बात तो इसको केजीएमसी से निष्कासित कर दिया जाए, वो अभी तक मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। आप बताइए क्या मांग है? इस बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक दबा रहे हैं। ये शायद दुनिया में ये पहला उदाहरण है जहाँ पे हमारे अल्पसंख्यकों को बताइए अब्बास जी को नौकरी से रिटायर हो चुके उनको फिर से यहाँ पे रख के और वो एक रैकेट चला रहे हैं जिसमें एमडी कर रही लड़कियों का विधिवत शोषण किया जा रहा है। इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद आज तक प्रशासन न केजीएमयू न गवर्नमेंट ने कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। आप बताइए क्या क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हमारे जो संगठन मंत्री ने जो मांगे रखी उन मांगों में हमें पिछले 2-3 मांग ली है, उसकी 2-3 दिन में समीक्षा करके वो बताएंगे। और दूसरी चीजें ये है कि हमारे जो मंत्री हैं श्री पंकज तिवारी जी उन्होंने भी 2 चीजें रखी हैं, उनकी हम जल्द इसकी इंक्वायरी करा के और उसको हम वीसी कार्यालय में सबमिट कराएंगे। जैसे कि हॉस्टल्स हैं लड़कियों के, वहाँ पे जो कैंटीन है वो हॉस्टल संचालन एक औरत ही चलाए या महिला चलाए। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि जो ओपीडी में कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है वो भी आकर इसमें धीरे से पेशेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हिंदू वर्ग के उसमें नहीं जाके मुस्लिम वर्ग को दिया जा रहा है, यानी मुस्लिम वर्ग को वहाँ पर दिया जा रहा है। आप बताइए क्या प्रमुख मांग है? प्रमुख मांग हमारी यही है कि जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग थे, जैसा कि वो कह रहे हैं 6% लोग हैं, लेकिन मैंने प्रोफेसर के सिंह से यही कहा है कि 6% आपका कहना है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके आउटसोर्सिंग के नीचे भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो अंडर टेबल काम कर रहे हैं, ऐसे लोग चिन्हित करके आपको दूंगा, सूची दूंगा। और दूसरी बात यह है, जैसे वो कह रहे हैं कि रमीज मलिक को सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त और उनके करेक्टर पे लिखा पड़ी कार्रवाई कब होगी उन्होंने बताया, मैंने एनएमसी को कहा है। तो एनएमसी कब तक समय सीमा इसकी निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री से भी हमारी मांग यही है कि वो संज्ञान लिए हुए हैं, उन्होंने यहाँ की कमेटी को आज मिलने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन कब तक आखिर एक समय सीमा 10 दिन हो गए हम लोगों को आंदोलन किए हुए, एक समय सीमा निर्धारित होती। यहाँ कमेटी और फैक्ट चेक कमेटी से आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ की कमेटी प्रोफेसर रमीज मलिक तो स्टूडेंट था, प्रोफेसर वाहिद अली जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं 17 साल से यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ, मैं कोई तकरीर नहीं करता हूँ, मेरे चैम्बर में आके आप देख लीजिए कि ऐसी कोई घटना नहीं है। मेरी उनसे मांग है विशाखा कमेटी से प्रोफेसर वाहिद अली और डॉक्टर सैयद अब्बास जो रिटायर्ड थे, इनको दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत देखिए ये सारे जो कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के साफ तौर से मांग है कि पूरी तरीके से कार्रवाई हो, चुकी विशाखा कमेटी हो या फैक्ट चेक कमेटी उस पर इनको विश्वास नहीं है। और ऐसे में केजीएमयू प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को निकाले, चिन्हित करे और कार्रवाई करे। इसी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है केजीएमयू में जारी है और उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।